हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर एकेडमी यूट्यूब क्लासेस। आज हम लेंगे इंडियन ज्योग्राफी बाय सिद्धांत पाठक। इंडियन ज्योग्राफी में हम आज इंडियन रिवर सिस्टम को देखेंगे। इंडियन रिवर सिस्टम, बहुत सारी रिवर्स हैं हमारे यहाँ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं रिवर्स से रिलेटेड। विच रिवर इज़ कॉल्ड बंगाल्स सॉरो? जी हाँ, बंगाल का सौरो किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक। ऑप्शंस हैं यमुना, दामोदर, नर्मदा और ताप्ती। अब देखिए, लॉजिक लगाइए कि ताप्ती तो बंगाल तक जाती नहीं है, न नर्मदा जाती है, तो ये दो ऑप्शंस आउट हो जाएंगे। बचते हैं यमुना और दामोदर। तो यमुना तो उत्तर प्रदेश में ही गंगा से मिल जाती है, बंगाल में जाती नहीं है। दामोदर एक ऐसी नदी है जो बंगाल में जाती है और वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न करती है, इसलिए दामोदर को कहा जाता है सॉरो ऑफ बंगाल या फिर बंगाल का शोक। दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि कोसी जो नदी है उसे हम सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं, जो बिहार में बाढ़ लेकर आती है। तो कोसी सॉरो ऑफ बिहार और दामोदर सॉरो ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 2, बाय विच नेम द मेन ब्रांच ऑफ रिवर गंगा इज़ नोन एज इन बांग्लादेश? वो ये पूछ रहे हैं कि गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है वेस्ट बंगाल से, तब उसे वहाँ क्या नाम दिया जाता है? क्या वह जमुना है, पद्मा, मेघना या कालिंदी? इसको ध्यान से देखना होगा। इसका आंसर है, पहले मैं बता देता हूँ, पद्मा। अब मैं इसको आपको जानकारी देता हूँ पूरी कि हमारे पास नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, दो नदियाँ हैं। गंगा बस पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से एंटर करती है बांग्लादेश में और उसे कहा जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्र आसाम से बांग्लादेश में एंटर करती है और उसे कहा जाता है जमुना। ये जो नाम है पद्मा और जमुना, ये बांग्लादेश में बोले जाते हैं इन दोनों को, ब्रह्मपुत्र को जमुना, गंगा को पद्मा। अब जब पद्मा और जमुना जो दोनों बांग्लादेश में बह रही हैं, वो दोनों जब मिलती हैं और बांग्लादेश में ही मिलती हैं, तो उनको कहा जाता है मेघना। तो गंगा का नाम पद्मा, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना, और पद्मा और जमुना मिलकर बनाती हैं मेघना, और मेघना आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर विलीन हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको गलत सेंटेंस बताना है कि गलत कौन सा है। तो पहला है कि सतलज की ओरिजिनेशन जो है कहाँ से होता है, उद्गम क्षेत्र कहाँ है? क्या वह राकस लेक है? राकस लेक मानसरोवर के पास में, हाँ जी, पहला सही है, ए सही है। बी, रवि ऑरिजिनेट्स इन रोहतांग पास, रवि ऑरिजिनेट्स इन रोहतांग पास इन मानसरोवर, तो ये सही है क्या? हाँ जी, सही है। हिमालयाज़ में रावी रोहतांग पास से ऑरिजिनेट होती है। अगला देखिए, झेलम ऑरिजिनेट्स फ्रॉम साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कश्मीर। हाँ जी, झेलम कश्मीर से ऑरिजिनेट होती है, यह सही है। झेलम और रावी दोनों भारत से उत्पन्न होती हैं, सतलज भारत से उत्पन्न नहीं होती है, ये दोनों सही हैं। सी भी सही है, बी भी सही है। बचता कौन सा है? चेनाब। जी, चेनाब में जो बी एस दिया है, चंद्र और बी एस जो दिया है, ये गलत दिया है, चंद्र और भागा है। ये चंद्र और बी एस नहीं है, चंद्र और भागा है। राइट आंसर है डी, जो सेंटेंस गलत है। पहले 3 सेंटेंस सही हैं, डी सेंटेंस गलत है। यहाँ बी एस की जगह भागा आना चाहिए, तब ये सही होता। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी रिवर को लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में जीवन किस नदी पर आधारित है? इसका सीधा सिंपल आंसर है महानदी। महानदी जो छत्तीसगढ़ से ही ओरिजिनेट होती है, इसका आंसर है लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ महानदी। क्वेश्चन नंबर 5, कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कृष्णा रिवर किन स्टेट्स से फ्लो करती है? अब इसमें आप सीधा हिसाब ये लगा लीजिए, कृष्णा को रिलेट किया जाता है कर्नाटक से। कर्नाटक 3 ऑप्शंस में है, एक ऑप्शन में नहीं है, तो डी को पहले हटा दीजिए, बचे 3 ऑप्शन। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि कृष्णा रिवर का जो उद्गम क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र इसमें आएगा, तो सी ऑप्शन भी आउट हो जाता है। अब अगर महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही नदी रहेगी तो उसे समुद्र कैसे मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखिए, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़ से आउट कर देंगे, ए ऑप्शन आप आंध्र प्रदेश के ना होने की वजह से आउट करेंगे,
और महाराष्ट्र में उसका ओरिजिन होता है, इसलिए सी ऑप्शन आउट हो जाएगा। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। उनका ये पूछना है कि ये ऐसी नदी है जो भारत में ही उद्गम करती है, भारत से ही ओरिजिनेट होती है और भारत में ही ख़त्म हो जाती है, ये भारत से बाहर नहीं जाती। इसमें ऑप्शंस देखिए, ब्रह्मपुत्रा, तो जी ब्रह्मपुत्रा तो तिब्बत से आती है, इंडस भी तिब्बत से आती है, कोसी नेपाल से आती है और चंबल जो नदी है, चंबल मध्य प्रदेश में ही आती है और चंबल यमुना में विलीन हो जाती है। इसका आंसर है चंबल, जो भारत में ही रहती है, बाहर नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी ऐसी नदी है जिसे डॉल्फिन्स का होम कहा जाता है फ्रेश वाटर के लिए। डॉल्फिन्स का होम किस नदी को कहते हैं? इसका सीधा आंसर है, फैक्ट है ये, गंगा इसका आंसर है। गंगा डॉल्फिन्स के लिए बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी रिवर पर अजमेर सिचुएटेड है। ये आपको लिस्टिंग्स याद करनी होंगी, सिटीज़, फेमस सिटीज़ जो हैं और वो किस नदी पर सिचुएटेड हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है इनके बारे में। तो अजमेर का पूछा गया है। अब अजमेर पहली बात तो कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में है। अब गंगा राजस्थान से नहीं निकलती, आउट कीजिए। बीएस राजस्थान से नहीं निकलती, इसको आउट कीजिए, दोनों आउट हो गई। बचती हैं लूनी और तीस्ता। इसका आंसर होगा लूनी। लूनी इज़ द आंसर फॉर अजमेर। क्वेश्चन नंबर 9, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? जहाँ मिलती हैं और वो मिलकर वहाँ गंगा बनाती हैं, ये कौन से एरिया है? तो ऑप्शंस हैं देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार और ऋषिकेश। जी इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। फैक्ट है, आपको याद करना है। देवप्रयाग स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी जो स्ट्रीम्स हैं वो मिलकर गंगा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गंडक गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ ट्रिब्यूटरी जो होती हैं, जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं, वो मेन रिवर को, मुख्य नदी को कहाँ पर मिलती हैं, ये प्लेसेस आपको याद करनी होंगी। तो ऑप्शंस हैं इलाहाबाद, कन्नौज, हुगली और सोनपुर। अब ऑप्शंस में एक लॉजिक लगाइए कि गंडक जो है वो उत्तर प्रदेश में रन करती है और एंटर वो बिहार में जाती है। अब कन्नौज उत्तर प्रदेश में नीचे की साइड है, इलाहाबाद में तो नहीं है आंसर इसका, लेकिन ऑप्शंस में हुगली या कोलकाता, तो कोलकाता तक आप नहीं जाएंगे, आप बिहार में ही रहेंगे। इसका आंसर आ जाएगा सोनपुर नियर पटना। क्या होता है कि यमुना गंगा पे इतना फोकस होता है कि हम गंडक या गोमती को छोड़ देते हैं, तो ध्यान रखिए गंडक सोनपुर जो पटना के पास में बिहार में है, वहाँ पर गंगा से मिलती है गंडक। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू हिमालयन रिवर्स। हिमालय की नदी कौन सी नहीं है? ब्रह्मपुत्र हिमालय की है, हाँ जी है। कावेरी, अलकनंदा और गंडक। आंसर इसका है कावेरी। कावेरी पेनिनसुलर इंडिया मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, जबकि बाकी 3 नदियाँ हिमालयों से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन रिवर डज द बीएस मीट एट हरिके। अब इसमें यह पूछा गया है कि बीएस नदी भारत में बहती है, उसके बाद वो पाकिस्तान में चली जाती है। अब ये पूछना है कि कौन सी नदी बीएस से मिलती है, कहाँ पर? हरिके। अब पहली बात, हरिके कहाँ है? तो हरिके पंजाब की कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में, मतलब इंडिया में। अब इंडस तो बीएस से कब मिलेगी? बाद में मिलेगी, ठीक है। तो इंडस इसका आंसर हो नहीं सकता। झेलम, चेनाब और सतलज। देखिए झेलम कश्मीर से निकल रही है, तो उसका पंजाब की कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में आना मुश्किल है। चेनाब और सतलज में से एक आंसर होगा। आंसर है सतलज। हाँ जी, हरिके पर सतलज पंजाब वाले क्षेत्र में, भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में सतलज से मिलती है बीएस। उस जगह का नाम दिया गया है हरिके। बीएस जॉइंस द रिवर सतलज ऑन द साउथ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड कुमाऊं। कुमाऊं का अर्थ है उत्तराखंड। उत्तराखंड और नेपाल के बीच कौन सी बाउंड्री बनाई जाती है, किस रिवर के द्वारा? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा काली। काली नदी बाउंड्री बनाती है कुमाऊं और नेपाल के बीच। जब ब्रिटिश राज था तब नेपाल से संधि की थी अंग्रेज़ों ने 1816 में। उस ट्रीटी को बोला जाता है, संधि को बोला जाता है सुगौली की संधि, जिसके अनुसार ये बताया गया था कि जो नेपाल और कुमाऊं क्षेत्र में बीच में जो बाउंड्री है वो काली नदी के द्वारा एस्टेब्लिश्ड की जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा रिवर आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है? ये सिंपल आंसर है, बहुत फेमस हो चुका है अब, माजुली इसका आंसर है, माजुली आइलैंड है इसका आंसर जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। आपको बता दें कि ये आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र नदी साउथ से आती है और उसकी एक स्ट्रीम जो है खरकुतिया शुटी वो नॉर्थ से आती है और बाद में ये वाली पार्ट्स सुबासिरी से नॉर्थ में मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी इंडियन रिवर है जो त्रिम्बक प्लेट्यू से राइज करती है सह्याद्री में? अब इसका लॉजिक से सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो सह्याद्री महाराष्ट्र में है, तो क्या कावेरी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती है? नहीं। क्या कृष्णा महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती है? हाँ, लेकिन गोदावरी भी महाराष्ट्र से आती है। और महानदी असल में छत्तीसगढ़ में है, तो महानदी छत्तीसगढ़ से है, कावेरी कर्नाटक से है, तो ये दोनों आउट हो जाएंगी। बची गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी थोड़े उत्तर में है और कृष्णा थोड़े दक्षिण में है। इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी त्रिम्बक से निकलती है नॉर्थ साइड, देखिए नॉर्थ दिया है तो ऊपर की जो नदी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे वाली नदी को आप छोड़ देंगे। तो गोदावरी उत्तर में है और कृष्णा दक्षिण में, अगर हम रिलेटिवली दोनों को देखें तो। ये हमारे क्वेश्चंस हुए। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर। नीचे कमेंट करें, डाउट्स हों आपके कोई उनको कमेंट करें, वीडियो के बारे में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को रिंग करें, जैसे हमारे वीडियोज़ आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।